अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये क्लेम किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के दौर के जो अफसरान थे, जो ISI के अफसरान थे, उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। उनकी स्क्रूटनी की जा रही है और बाकायदा उनको पाकिस्तान से बाहर जाने से भी मना किया जा रहा है। उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयों का आगाज़ हो रहा है। ये कौन कह रहा है नाज़रीन? ये जंग न्यूज़ की स्टोरी है नाज़रीन, और उमर चीमा साहब बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये स्टोरी जो है वो दी गई है। मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन, अगेन ये इनकी जो सहाफ़त है उस पर बाज़ लोगों से इख्तलाफ करते हैं, मगर अगेन ये बड़े सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उमर चीमा साहब कहते हैं कि हाल ही में एक फ़ैमिली बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। इमिग्रेशन तो आसानी से हो गया क्योंकि फ़ैमिली का कोई भी रुकन एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL पर नहीं था। जैसे ही ये लोग डिपार्चर लाउंज पहुंचे तो फैमिली के सरबराह कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम के सिवा बाकी तमाम अफराद को बैरून मुल्क जाने दिया गया। अब ये कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब को क्यों रोका गया, ये आगे बताया जा रहा है। ये साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के साथ काम कर चुके हुए हैं, तो आगे वजह बताई जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। लियाकत साहब ISI इस्लामाबाद ऑफिस के साबिक सरबराह हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़ास आदमी थे। मामला तय करने के हवाले से उनके पास कुल इख्तियार था। पार्लियामेंट से लेकर पानामा पेपर्स की तहकीकात तक और नून लीग की क़यादत के खिलाफ एहतसाब के दीगर केसेस तक वसीम ने अहम किरदार अदा किया। कर्नल लियाकत वसीम की बात हो रही है। मरियम नवाज ने एक मरतबा उनके खिलाफ ढके छुपे अंदाज से बात करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद में सभी जानते हैं कि एक रिटायर्ड कर्नल पार्लियामेंट चलाता है। ISI में क़यादत तब्दील हुई तो कर्नल लियाकत वसीम को मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा गया। अब तक ये वाज़े नहीं कि कर्नल लियाकत वसीम को बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, लेकिन दी न्यूज़ ने इस पूरी कहानी की तस्दीक 3 मुख्तलिफ ज़राए से की है। वाक़या 15 जनवरी को पेश आया। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है ऐसी किसी खबर के हवाले से मिनोवन जो चीज़ कही गई है, जो लिखी गई है, वो आप तक पहुंचा दूं। इसीलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूं, अपने अल्फाज इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा। जो उमर चीमा साहब ने कहा मैं वही आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अच्छा, हालात व वाक़यात से आगाह एक जरिए का कहना था कि इंटेलिजेंस का एक अफसर इमिग्रेशन के लिए इस फैमिली की सहूलतकारी के लिए उनके साथ आया। जैसे होता है ना कि कभी कभी लोग कहते हैं एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा बंदा जो जानने वाला हो, जो हमें इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस आसानी से गुजरवा दे, तो उसके लिए उन्होंने रब्ता किया और बाद में यही अफसर लियाकत को वापस ले आया। वो लंदन जाना चाहते थे जहाँ वो माजी में पाकिस्तानी हाई कमीशन में सिफारतकार के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे। फैज़ हमीद से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम, कर्नल लियाकत वसीम ही वो वाहिद अफसर हैं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। कर्नल वसीम ही वो वाहिद अफसर नहीं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। आगे और भी नाम आने जा रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। कई ऐसे अफसरान हैं जिनसे कुछ केसेस में पूछगछ की गई और इन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा गया है। फैज़ हमीद ने जैसे ही ISI का चार्ज छोड़ा तो एजेंसी के एक सिविलियन अफसर, अब ये ज़रा सुनिएगा, एजेंसी के एक सिविलियन अफसर रहमतुल्लाह खान को सऊदी अरब में तैनात किया गया। 2 माह कबल ही इन्हें रियाद से वापस बुलाकर पूछगछ की गई और बाद में इन्हें पाकिस्तान के दूर इफ्तादा इलाके में तैनात कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गर्म है कि जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त रहमतुल्लाह ने इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के रूहानी रहनुमा का भेस इख्तियार कर रखा था। ताहम इस इल्ज़ाम की जब तहकीकात की गई तो ये बात गलत साबित हुई। इसकी बजाय ये बात सामने आई कि रहमत को उन रूहानी शख्सियात पर नज़र रखने के लिए कहा गया था जो बुशरा से जुड़े थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद एक और अफसर हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया गया था। वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। PCB से कबल वो नैब में इंटेलिजेंस और विजिलेंस अफसर थे। PCB में आसिफ गुज़िश्ता माह तक डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन थे। फिर 23 जनवरी को इन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजतन इन्हें बरतरफ कर दिया गया। 3 दीगर रिटायर्ड कर्नल्स इनके मातहत काम कर रहे थे, इन्हें भी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की गई। हिदायत मिली जिस पर उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। PCB के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की, लेकिन इन्हें वजूहात का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि PCB से कहा गया कि इन अफराद को हटाया जाए और ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट लीग की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई तनाज़े था जिसकी वजह से आसिफ और उनकी टीम को हटाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक क्रिकेट टीम कश्मीर सुपर लीग की रजिस्ट्रेशन उस वक्त की गई जब फैज़ हमीद ओहदे पर थे। अब तजवीज़ है कि नई टीम कश्मीर प्रीमियर लीग रजिस्टर की जाए जिसकी मलकियत दूसरे शख्स के पास है।
आसिफ इस पर मज़ाहमत कर रहे हैं और मामला कोर्ट में है। फैज़ के दौर के 2 ब्रिगेडियर्स को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, बड़ी गौरतलब बात है। इनमें से एक डायरेक्ट रिटायर्ड और एजेंसी में डीजी के ओहदे पर तैनात थे। इन्हें सेनेट इंतखाबात में होने वाली हेरा फेरी का मामार कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है। एक और अफसर एजेंसी से बाहर तैनात था, लेकिन वो साबिक ISI चीफ के मंजूर करदा दीगर मंसूबों में मुलव्विस था। उनकी किस्मत का हाल भी वही साबित हुआ। ये तमाम तर सूरत हाल समझने के लिए एक दिफाई तज्जियाकार से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मामूल की बात है, नई क़यादत आती है, अपनी टीम बनाती है जिनके साथ वो इत्मीनान बख्श महसूस करती है, लिहाजा इस पूरे मामले में कुछ भी गैर मामूली नहीं है। ये जनाब यहाँ पे इस तरह की बातें की गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक तरदीद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कि अभी हाल ही में की गई है। नाज़रीन, आर्मी चीफ पर दौरे अमेरिका का इल्ज़ाम लगा। ISPR ने इस पे तरदीद जारी की है। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के बारे में कयास आराइयाँ बेबुनियाद है और ISPR कहता है कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर बेबुनियाद कयास आराइयाँ हो रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर हैं। सिपह सलार पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बरतानिया गए हैं। लिहाजा ये जो है ना, इस तरह का मामला नहीं है जो कि आपको बताया गया, जो कि कहा जा रहा है। अब जनाब बात यह है कि फ़ौजी अफसरान इसको एक रूटीन की कार्रवाई समझते हैं जो कि हो रही है। ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अगर ISI में साबिक दौर के और साबिक जो उनके थे, उनके जो DG थे, उनके दौर के लोग अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस पर इतना मसला नहीं होना चाहिए किसी को। नाज़रीन, मुल्क बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल से गुजर रहा है। मैं एक बात जाते से पहले ये करना चाहूँगा कि हमारी मईशत इस वक्त तबाह हो चुकी है, इसके पल्ले कुछ नहीं रहा है। मेरा आप सब से, अपने हुक्मरानों से, अपनी पाक फ़ौज से ये अपील है कि प्लीज़ इस मसले को हल करें। इमरान खान की एक वीडियो वायरल हुई है, मैं वीडियो आप उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ नाज़रीन, जिसमें वो अपने कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान अपने कत्ल का इल्ज़ाम ISI पर लगा रहे हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने अपने कत्ल का इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पे लगाया है और वज़ीरिस्तान के 2 दहशतगर्दों पे और एक कबीला वहाँ का है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया है। इन सब से बाहर आना होगा हमें। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब खाने के लाले पैसा होगा आपके पास, आपको माल नहीं मिल रहा होगा, पैसा होगा आपके पास, आपको आटा नहीं मिल रहा होगा। अल्लाह हम सब पर रहम करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।